नगर निगम और यूडीए प्रशासन लगातार जो है अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करता है। नगर निगम से अगर परमिशन लेनी है तो कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं और फाइलों को जो है इधर उधर जानने जाती है और उसके बाद जो है परमिशन मिलती है, वो भी कई तहकीकात के बाद। और अभी मैं शहर के नानी गली के जो माथुरों की जो गली है वहां पर हूँ और पीछे अगर आप देखोगे तकरीबन 5 से 7 फीट जो है गली है और झुलते हुए तारों के मध्य गली है। यहाँ से जो है टेम्पो भी जाना मुश्किल होता है और इस जो है गली और काफी सगड़ा रास्ता है, यहाँ से टेम्पो जा सकता है और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जानी हो तो नीचे से ही जो है अगर कभी जरूरत नहीं पड़े अगर तो ये रास्ता है और इस रास्ते के माध्यम से जो है अंदर जा सकते हैं। कई सारे पुरानी जो ओल्ड सिटी का ये भाग है, कई सारे मकान जो पूर्व में बने हुए थे उस सदी के महाराणा के समय के जो भवन है और आप देखिए काफी सगड़ा रास्ता से होकर जो है अंदर जो एक रास्ता आ जाता है और यहाँ पर कई सारे जो पुराने भवन थे वो खंडर स्थिति में हो चुके हैं और लोग जो है अब यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसी नए कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर आप मेरे पीछे देखोगे तकरीबन 3 फीट की जो गली है और इसके ऊपर भी जो है एक तरह की छत है और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा भवन आवासीय कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यहाँ पर जो है भवन बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और किस तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और किस तरह से इसको अवैध रूप से, जैसे कि लोगों ने शिकायत की है कि अवैध रूप से बन रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया, भवन बन रहा है, आप इस क्षेत्र के निवासी हो, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे सर आप ओल्ड सिटी है, पुराने लोग बाग मकान बने हुए थे पहले, मकान छोड़ के बाहर चले गए आउट सिटी। मकान कुछ गिर गए, कुछ पुराने हो गए, तो कुछ ये भूमाफिया ने क्या इनको खरीद लिया। कौन भूमाफिया? ये नीरज जी मकवाना का बन रहा है, जगदीश चौक धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये पहले भी बना हुआ, इस पे भी नगर निगम से मैं निवेदन करूंगा बाद में, इस पे भी कार्यवाही की जाए। इस पे स्टे लगा हुआ, मैं बाद में बताऊंगा जी। और ये है ना, उन्होंने खरीद लिया जी। जब बन रहा था मैंने पूछा क्या बन रहा है, हम तो ये लोकल रहते हैं कि कुछ नहीं, सफाई करा रहे हैं। मैंने कहा क्या बनेगा यहाँ पे, कि अभी कुछ प्लान नहीं हमारा। धीरे धीरे के भरा उठाया, फिर हम नगर निगम के पास गए तो नगर निगम का आयुक्त साहब ने हमारे को बुलाया। उन्होंने कहा इन्होंने परमिशन ले रखी G+2 की। तो मैंने कहा G+2 में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना दे, पूर्व में बना हुआ है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप पूछते G+2 में जो है सकड़ा रास्ता है, मेरे हिसाब से 4 से 5 फीट का रास्ता ही है। तो 60 फीट का रास्ता या 30 फीट का रास्ता, 50 फीट का रास्ता, 2 रोड जो होती है ना, वहीं पर कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति तो निगम ने पता नहीं अनुमति कैसे दी। तो हम गए तो उन्होंने, अभी तो प्लॉट ही था तब उस समय, तो उन्होंने पूछा क्या बन रहा है अभी। मैंने कहा प्लॉट है। तो आपको, उन्होंने पूछा आपको क्या पता क्या बन रहा है। तो इन्होंने G+2 ही बनाएंगे। मैंने कहा आवासीय बनाएंगे, G+2 मकान ही बनाएंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा गलत बना दिया तुम वापिस आएंगे। तो अभी इन्होंने धीरे धीरे काम चलाते हुए, अब देख लो आप ये स्थिति है, ये बन गए। तो अभी हमने परसों इसको चौथी छत और गिरने लगी, अंदर से जीप ये 2 BHK फ्लैट बना दिए, सेल कर देंगे। अच्छा, पूर्व में भी बनाए गए थे। ये भी भवन उन्हीं का था? ये भी उन्हीं का है। इस पे चस्पा लगा हुआ है। निगम ने पता नहीं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। हम नगर निगम से मेरा निवेदन है इस पे भी उचित कार्रवाई, सेटिंग हो जाती होगी मेरे हिसाब से। फुल सेटिंग है। ये तो बगान अच्छे अभी अधिकारी अच्छे हुए हैं, तो उन्होंने हमारी सुनी। हमने ऊपर से कुछ किया, तो हम तो, हमारी तो पहुंच है नहीं इतनी, हम तो सामान्य नागरिक हैं। हमने ऊपर से कुछ अधिकारियों ने हमारी सुनी, तो उन सबको बुलाया, तो सबकी मिली भगत है। नीचे कोई उनको नक्शा नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, आ नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं कोई। मेरे को 11/25 को मैंने अपने आयुक्त साहब को मैंने वो दिया, तो आज 7 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्य नहीं। 15 दिन में मेरे को थोड़ा सा 1 पे भी किया मैं, तो अब मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ। अब ये मेरे को अब मैं चाहता हूँ नगर निगम इसको सीज कर दे, क्योंकि पूर्ण यहाँ पे आयुक्त पधारे थे, जैन साहब भी, तो निर्माणकर्ता को बुलाया, यहाँ पे आया नहीं, तो हमने काम रुकवाया यहाँ पे। ये मेरा मकान है, ये भी काम करवाया मैंने, टूटा हुआ पूरा। ये पास के मकान, इसकी खरोचारी सब सामान से, तो हमने जबरदस्ती फिर रुकवाया। मैंने कहा छत गिर जाएगी, छत अगर भरा गई तो फिर इसको वापस तोड़ने में वापस आगे काम कर देंगे वो लोग। इतनी सगड़ी गली है, नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स बनता है, आवासीय कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा 3 मंजिला 4 मंजिला बनता है, कहीं अगर कोई हादसा होता है, चाहे गैस की टंकियां हो और भी कोई हादसे होते हैं, अग्निशमन यंत्र भी यहाँ पर से नहीं आ सकता, इसके साथ टेम्पो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। तो फिर क्या प्रशासन चाहता है कोई इतनी बड़ी जनहानि हो या फिर ऐसे हानि हो, फिर वो चाहते हैं ऐसा? बस हम यही कहते हैं कि इसको भी रोका जाए, और भी कहीं ऐसा काम हो रहा हो तो पूर्व में चेते, फिर हादसा होने के बाद चेतो, तो जनहानि हो जाती है। ओल्ड सिटी है, इसको ओल्ड सिटी रहने ओल्ड सिटी का लुक जो है ना, अब हमारा मंदिर से पहले मंदिर के दर्शन होते थे, भगवान का मंदिर नहीं दिख रहा ऊपर से। पीछे केपी स्कूल है, केपी स्कूल की हेरिटेज लुक को इन्होंने छुपा दिया। पीछे से आप वीडियो बनाना। अभी जो 7 से 8 दिन पहले एक टीम आई थी नगर निगम की, तो क्या बात हुई उस समय? उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल अवैध बना हुआ है, बिल्कुल इसकी परमिशन मिलती भी नहीं है, हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। ये के मेरे को गए, मैंने वापस अभी आज सुबह जो चैनल थे, मैंने कहा ये 5-7 दिन बाद अगर नोटिस दिया, इनको नोटिस भी दिया होगा। मैं वो उपायुक्त थे, उनसे मिला, उन्होंने कार्रवाई करवाई, तो नोटिस दिया। मैंने कहा 7 दिन में अगर ये चैनल बना हुआ था,
मैंने कहा बच्चों पे गिर जाएगा, मकान पे गिर जाएगा, तो मैंने वापस कार्रवाई की, तो ये सुबह खुला है। और बात सीज होने की है, तो मैं निवेदन यही कर रहा हूँ, इसको जल्द से जल्द सीज किया जाए। इसमें कितने कॉम्प्लेक्स कितने बना इस रखे पे हैं 12 फ्लैट बने हुए हैं। इसमें हाँ, पूर्व में? और कोई रह रहे हैं खरीदार और कोई किराए पे दे रहे हैं। अच्छा, सेल कर आए देते हैं, दिन बना के सेल कर बना के देते हैं। सेल कर दिया उन्होंने, और वो भी आगे सेल कर रहे हैं। और नहीं तो जिसके मकान है 2-3 वो किराए पे चला रहे हैं इसको। अच्छा, तो किराएदार कभी 6 महीने में खाली हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं। यहाँ साफ सफाई साफ की, सफाई हमारी नहीं गाड़ियों होती। की व्यवस्था, सब में हम परेशान हैं, सब क्षेत्रवासी। मुझे बताएं भैया, काफी छोटी गली है जिसको नानी गली और ये खास तौर पे माथुरों की एक गली कहते हैं। हम भी आ रहे थे कि 4 से 5 गाड़ियां ही एक साथ खड़ी रह सकती है। ऐसे में अगर यहाँ पर आवासीय कॉलोनी बस्ती एक तरह की फ्लैट बन जाते हैं और पहले से वो 12 फ्लैट जैसे भैया बता रहे हैं यहाँ पर है, तो फिर शाम को तो आने जाने की भी रास्ता नहीं बचता होगा। बिल्कुल रास्ता नहीं बचता है सर, बहुत कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, गाड़ी रखने की जगह बिल्कुल बचती नहीं है। और बच्चे जो बाहर खेलने के लिए थोड़ा सा स्पेस होता है वो भी नहीं बचता बच्चों के लिए, तो मतलब बच्चे भी बाहर नहीं आ पाते, पूरे दिन गाड़ियां आना जाना, तो वो डर लगा रहता है कि बच्चों के कोई लग नहीं जाए, ये नहीं हो जाए। और ये अभी आपके सामने देख लो, इतना ये सब कचरा बिखरा पट्टी हुआ करेगी। है, तो इधर आ ही नहीं पाते बच्चे खेलने के लिए या करने के लिए, वो पार्किंग तो हो ही नहीं सकती है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है ना कुछ। अगर आग वगैरह कुछ लग जाए या कुछ भी ऐसी कुछ हो जाए घटना, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक रास्ता यही है, इससे आप नहीं निकल सकते इतनी सकड़ी गली से। अगर कुछ भी हो जाए यहाँ पे हादसा, तो एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड, कोई सुविधा नहीं हो पाएगी। जी आप बताएं भैया, क्या कुछ कह रहे थे? जी आप बताएं भैया। हेरिटेज जो एरिया है ये पूरा ओल्ड सिटी का भाग है। ऐसे में यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आवासीय कॉलोनी बनेंगे, तो कई सारे लोग जो बाहर से जो किराएदार आएंगे, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग आएंगे। इस समय मैं देख पा रहा हूँ कई सारे जो मोहल्ले वासी मेरे आसपास जो हैं, तो ऐसे में आपको किस तरह की समस्या आने वाली है आने वाले समय में? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने इस वीडियो से और इस वीडियो के माध्यम से निगम को और प्रशासन को बताएं कि ये जगह वाकई में क्या कॉम्प्लेक्स बनाने लायक है। अगर ये वीडियो कोई भी देखेगा और यहाँ आके कोई भी अगर आके मुआवजा करेगा या आके देखेगा, तो वो स्वयं अगर उसकी अंतरात्मा बता देगी कि है कॉम्प्लेक्स बनाने लायक जगह या वास्तव में ये है, वो बना के सेल करके जाएंगे। उसके बाद जो परेशानी होती है वो क्षेत्रवासियों को होती है। अब आप स्वयं अपना निरीक्षण करके ये स्वयं चुनाव कर ले कि ये बनाने लायक है या नहीं, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। हमने तो हमारी बहुत सारी कार्रवाई की है कि ये व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए या कमर्शियल ये बना के बेचेंगे, और इससे हम सब परेशान है भारी। देखिए मेरे पीछे अगर आप देखोगे कई सारे जो यहाँ के क्षेत्रवासी जिनको खास तौर पे इस कॉम्प्लेक्स से परेशानी होने वाली है, और आने वाले समय में इनका खास तौर पे कहना है कि 60 फीट रोड अनुमति मिलती है G+2 की, और उसके बाद भी अगर को आवासीय अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो है शहर के भीतर और शहर के ओल्ड सिटी जिसको नानी गली और मथुरा की गली भी कहती है, वहाँ पर जो है बड़ा एक कॉम्प्लेक्स भवन बनकर लगभग वो तैयार हो चुका है। कुछ समय पहले जो टीम आई थी उसने जो है रुकवाया। महिला है हमारे साथ है, उन आंटी जी से बात करेंगे। आंटी जी आप बताएं, यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आप महिला है और दिन भर यहाँ पर रहते हैं, कई सारे जो लोग हैं अगर कॉम्प्लेक्स में गतिविधियां अगर आवश्यक गतिविधियां, अपने आप को किस तरह से खतरा महसूस करते हैं? इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनता है तो कोई जनानी नहीं हो, और आपका जो पुराने जो मकान बने हैं उनको कोई खतरा नहीं हो, क्या कुछ कहना है? ये अभी खतरा तो है ही है, आते जाते रहते हैं लोग बाग, गाड़ियां आती जाती रहती है, रात भर चलती है गाड़ियां यहाँ पे। कोई आता है कोई जाता है, पता ही नहीं रहता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ये सामान आता है करता है तो खतरा रहती है। बच्चे खेलते हैं, चौक में बच्चे खेलते थे, अब कोई खेलते ही नहीं है। चौक में बच्चे खेलते थे? हमारे सब बच्चे खेलते हैं यहीं पे। ये हमारे मोहल्ले का कुछ भी अगर सार्वजनिक प्रोग्राम होता है, ये हमारे सरकारी चौक है, शरारती चौक है, पूरा मोहल्ला का यही होता है। अब ये बिल्डिंग बनी, इसके बाद क्या है कि गाड़ी इतनी रहती है कि हमारा ना तो खेल सकते हैं ना हम, और गाड़ियों के लिए हम अगर किराएदार और आए दिन कोई न कोई नया आता है उनसे उलझेंगे तो आए दिन का झगड़ा हमारा। अब किराएदार तो चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो हम किस किस से झगड़ा करेंगे? सबसे मेन बात जो बनाकर तो जिसको जाना था तो वो चला गया। अब मोहल्ले वासी उनका काम कर दिया, वो तो आते ही नहीं यहाँ पे। गाड़ी चलती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है, कौन आ रहा है कौन जा रहे हैं। और कहते हैं आप पूछो तो कॉम्प्लेक्स में, अब किसके आए हो कॉम्प्लेक्स में? हाँ, किस तरह के लोग आते हैं? कौन आते हैं? 10 जने के कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, अभी 50 जने के रिश्तेदार है, 2-2 बजे बैठ रहे थे यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा किसके आए, अंदर किसी के आए? मैं तो रोकता हूँ, हमारा तो बच्चे बच्चे सब रहते हैं, मैं रात को लेट आता हूँ 11:30-12 बजे, तो मैं पूछता हूँ किसके आए, अंदर आए। अपने को पता तो अब 10 जने हो तो पता पड़ा कि इनके रिश्तेदार हैं। अभी किसी का चेहरा सबका अलग अलग, कभी कोई आता है, कभी कोई किराएदार खाली कर रहा है, 2 जाते हैं 2 नए आते हैं। 12 जी हैं, 12 अगर और बन गए तो 24 हो जाएंगे। तो आप देख लो 100 जने रहेंगे, 100 जने में फिर गाड़ी 100 जने की, एक जने के 4 गाड़ी है घर में, 400 तो गाड़ियां है, फिर हमारी गाड़ी कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलें, कैसे क्या होगा? तो इसको निवेदन है पूर्णतया से इनको इस पे भी कार्रवाई की जाए।
जी पूर्व में चस्पा किया हुआ है हम्म। और इसको पूर्ण तरह से सीज किया जाए। जी देखिए, ये क्षेत्रवासियों की मांग है जहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको जो सीज किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि जो शहर का अंदरूनी भाग है जिसको ओल्ड सिटी का जो माथुरों की गली जिसको हमने बताया था पूर्व में भी सकड़ी गली है, और यहाँ पर एक आवासीय बड़ा जो है एरिया डेवलप हो रहा है, और ऐसे में अगर इसको नहीं रोका गया अभी से तो समय रहते हुए तो मुझे लगता है शायद भविष्य में अगर किस तरह की जनहानि होती है, फिर कोई आवासीय एक कॉलोनी में कुछ तरह की दिक्कत होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो अधिकारी ने सिग्नेचर करके जिसके सिग्नेचर पे ये अप्रूवल मिली है इस नक्शे को, क्या उसकी जिम्मेदारी रहेगी या फिर, क्योंकि जो जिसको आप भवन है जैसे दिनेश जी मकवाना का जिक्र कर रहे थे उनका भवन बन रहा है तो वो भवन बनाकर जो है सेल आउट करके चले जाएंगे। ऐसे में जो आसपास के जो लोग हैं जो क्षेत्रवासी है जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनको खासी दिक्कत आने वाली है, खास तौर पे जो ओल्ड सिटी का बाग है उसको ओल्ड सिटी का ही रूप दिया जाए या फिर रखा जाए तो काफी बेहतर होगा। ऐसे में आवासीय कॉलोनी अगर बसती है, आवासीय कॉम्प्लेक्स अगर जो बनता है तो तकरीबन 50-60 फीट की जो रोड होती है उस पर ही अप्रूवल मिलती है, लेकिन शहर के ओल्ड सिटी में जैसे 5 से 6 फीट की गली है उसमें इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट को अगर सिग्नेचर करके जो आगे बढ़ाया है तो कहीं कहीं जो है बड़ा एक खतरा मुझे लगता है। यहाँ पर जो है लिफ्ट की भी यहाँ पर एक भाग छोड़ा है, इसके साथ आप देखिए बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको यहाँ पर बनाने का लुक देने के लिए बात कही गई है, और ऐसे में सामान्य सी बात है अगर कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेदारी को किसकी होगी और वो तय करना वो है प्रशासन का काम है। प्रशासन जल्द से जल्द इस कार्यवाही को या फिर इस कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकता है तो मुझे लगता है शायद आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा इस ओल्ड सिटी के खासतौर पर इस गली के लोगों के लिए होने वाला है। पूरी खबर में कैमरा सहयोगी के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज। पुराने शहर के माथुरों की तंग गलियों में निर्माण करा रहे आवासीय भवन के मालिक दिनेश मकवाना ने कहा, हमें ग्राउंड फ्लोर सहित 2 मंजिला भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। हम 4 लोगों के बीच यह भवन बनाया जा रहा है और फिलहाल हमने केवल 2 छतों तक ही निर्माण कार्य किया है। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से नोटिस मिलने के बाद तीसरे फ्लोर का निर्माण रोक दिया गया। उनका कहना है कि सकरी गलियों में भले ही व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है मगर कोई हादसे की आशंका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ लोग अनावश्यक रूप से माहौल भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मकवाना ने कहा कि वर्तमान में भवन 2 मंजिल तक ही बना है और तीसरे फ्लोर के निर्माण की अनुमति के लिए उन्होंने संबंधित विभाग से आवेदन कर रखा है। हेलो, हाँ जी भाई साहब। सर नमस्ते, पूरन बात कर रहा था सर मैं उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ भाई साहब नमस्कार। सर मैं निवेदन था सर, ये आपके नानी गली का जो माथुरों की गली है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कितने हाँ। फ्लोर की सर आपके पास परमिशन है सर? अभी तो 2 फ्लोर की परमिशन है, 2 ही फ्लोर पे काम चल रहा है, तीसरे फ्लोर पे तो हम छत डाली ही नहीं है। तो सर आपने स्ट्रक्चर तो पूरा खड़ा कर दिया, वो तो निगम की टीम आई उसके छत बाद रुको छत छत थोड़ी डालेगी क्या? नहीं, वो तो टीम आई फिर उसके बाद नहीं, रुकवाया कोई तो। कोई कोई टीम नहीं है, कोई टीम नहीं आई। हमारे पास भी भाई नोटिस आया, नोटिस के बाद जवाब दे दिया उसका, हम्म है ना। तो इतने 5 से 6 फीट की जो रास्ता है उसके बीच में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन आप? कॉम्प्लेक्स नहीं, चार जनों ने मिलके लिया हुआ है भैया, कोई हम्म, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हम, तो हमारा रेजिडेंस है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स थोड़ी बन रहा है क्या? उसमें तो कई सारे फ्लैट टाइप बना रहे हो आप तो पूरा उसको। नहीं नहीं, तो फ्लैट है हमारा, तो 4 जनों का है तो 4 जनों का फ्लैट के हिसाब से बनाएगा ना। अच्छा, 4 जनों। चार- इससे इससे पूर्व में आपने एक प्लेट और बना रखा था उसको भी आपने जो है बनाकर बेच दिया, ऐसा लोगों का कहना है। तो वो तो लीगल है, कोई अनलीगल थोड़ी है क्या। अच्छा और वो कोई हमने तो जो अभी जरूरत थी पैसे की तरफ बेचा है, बाकी तो कोई मकान तो रेजिडेंस के हिसाब से बनाया है हमने, कोई उस हिसाब से नहीं बनाया क्या। सर, अगर 5 से 6 फीट का रास्ता है उसमें एम्बुलेंस या फिर टेम्पो भी नहीं जा सकता, ऐसे में कोई हादसा होता है तो फिर कैसे निपटेंगे? अगर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, नहीं, अगर ऐसा कुछ हादसा, नहीं। मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ अगर कोई हादसा होता है, क्योंकि हम्म। कॉम्प्लेक्स जितना हमें पता है कॉम्प्लेक्स की अनुमति 50 नहीं, फीट कोई और कोई 60 फीट की रोड पे मिलती है। कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, रेजिडेंसी। जी, कॉम्प्लेक्स नहीं, रेजिडेंस रेजिडेंस का नहीं ही है लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स। व्यावसायिक रेजिडेंस है ना आपका तो पूरा का हाँ, पूरा। व्यवसायी व्यवसायी पूरा। हाँ, तो व्यावसायिक रेजिडेंस तो फिर कोई हादसा होता है तो ऐसे में कैसे निपटेंगे, मैं ऐसा जानना चाह रहा था आपको। नहीं नहीं, हमने पूरा सिस्टम है उसमें, कोई बात नहीं, पर वो इतना हमारा इतना बड़ा कोई कार्यक्रम ही नहीं है, हम्म इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। और ये नहीं, वो तो तो मैं जो देख के आया हूँ, मैं तो कल पूरा लोगों से बात भी की, वहाँ पर पूरा एक इंटरव्यू भी लेके आया हूँ हाँ लोगों से। हाँ, तो लोग बता रहे थे काफी सारी समस्या हैं उनके। नहीं, वो तो तो समस्या उनकी, मैं अब जितने आपने समस्या क्रिएट की ना, मैं उसका मेन कारण बताऊँ आपको। हम्म आप सुनोगे, आप भी कहोगे कि यार बात ऐसी बात है क्या। हम्म ये क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, जहाँ हम्म जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, और जहाँ हम्म एंट्री पॉइंट है आपके 6.5-7 फीट की, हम्म वही पास में वो जमीन हमने ले रखी है। हम्म उस जमीन में नीचे वाला फ्लोर हमने रजिस्ट्री करवा रखी है, हम्म ऊपर वाले जो है ना, जो टीन सेट रखा हुआ, अगर आपने देखा हो तो, हम्म। ये क्या ब्लैकमेलिंग का कार्यक्रम है भाई। कौन कर रहा ब्लैकमेल? जिसने आपको, जिसको आपने कंप्लेन की है, जिसने आपको,
क्या? मैं ये जानना चाह रहा था सर, आपको वो तो ठीक है, लेकिन हम्म। 5 से 6 फीट का रास्ता है आगे, फर्स्ट में जाते 7 फीट का, उसके बाद तो वो जो एक छत बड़ी अरे ऊपर, वो तो 4 से 5 फीट का रास्ता है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो कैसे निपटेंगे, क्योंकि कई अभी सारे अभी हादसे हाईवे पर अभी होते हैं। अभी हम डाल ही नहीं रहे हैं उस पे छत। अच्छा, नहीं आपने पूरा उसको स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया था, पूरा आपको डालने की तो हटा प्लानिंग थी, देंगे ना लेकिन भाई, कंप्लेन हुई है हटा देंगे, उसमें क्या है? हम्म। उसको हटा देंगे, और कोई बात नहीं है ना। अच्छा, हाँ, वरना आपके पास परमिशन कितने की है सर, 2 प्लस ग्राउंड की? ग्राउंड प्लस 2 की है। ठीक है, उसमें कितने कमरे बना रहे हैं आप, कितने फ्लैट है? हम 4 मेंबर है, 4 मेंबर के हिसाब से बनेंगे। कितने फिर 12 बन रहे हैं और अभी, 12 बन रहे हैं? 12 बनाने का तो था, परंतु हम्म अभी नहीं है, तो अभी 4 ही बनेंगे फिलहाल तो। नीचे तो अच्छा वो देखा हमने, नीचे अच्छा। जाने का रास्ता पार्किंग का रखा है पूरा। हम्म अभी तो 2 फ्लोर ही बने हिसाब से, नीचे पूरा पार्किंग ही रखा हाँ, दो हमने। की फ्लोर बने तो दो की परमिशन है, दो ही बनेंगे ना सर? है दो की तो आपके पास परमिशन है, दो ही बनेंगे ग्राउंड सर? ग्राउंड पे जो है ना, हाँ और हाँ। ग्राउंड पे जो पार्किंग है, वो हम्म। ग्राउंड में पार्किंग है। अब हमने परमिशन लगाई है भाई कि तीसरी हमको दो भाई, नीचे ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग बनाना है, हम्म। तो परमिशन लगाइए, परमिशन मिल जाएगी तो बनाएंगे, नहीं हो अच्छा, तो नहीं बनाएंगे, उसमें क्या बात ठीक है सर, थैंक है ना। परमिशन मिलेगी तो बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं बनाएंगे, और क्या। यू, ठीक है। और ज्यादा कास्टिंग की है तो कास्टिंग तो कोई पक्की तो यही नहीं, हटवा देंगे हमारे हमारे क्या, परमिशन देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो हटवा देंगे, और क्या। जी, ठीक है ना। ठीक है। बाकी इसके पीछे मेन मूल जिसने ये दुर्भावना फैला है ना, हाँ, इसके पीछे मेन ये है कि हमारे जो उस गली में आप घुसे होंगे, तो वो 30 फीट का जो रास्ता है, 30 फीट तो है ही नहीं ना सर, कहाँ 30 फीट रास्ता है? नहीं कह रहा, रास्ता नहीं कह रहा हूँ मैं, 30 फीट जी। की जो गली है, और उसमें जो 30 फीट का जो मकान बना हुआ है ना आगे फ्रंट में, हम्म पोल के पहले, हम्म ये क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई ये पूरा हमको दे दो आगे वाला, क्योंकि आगे हम्म वाला तुम्हें कैसे दे दें। हम्म। मेन मेन प्रॉब्लम वो है। वहां पर तो एक व्यक्ति तो हाँ, निकल में हमसे गए थे, 15 से 20 लोग इकट्ठा हुए थे पूरे अरे मोहल्ले वासी, पूरे सब मोहल्ले सब वासी थे। ये तो क्या है, ये हम्म सब उनका कहना है, हाँ दिनेश जी मकवाना का यही काम है, बना बना के पहले इतने कितने सारे कमरे बना रखे हैं, तो हाँ, बना कर पूरा भी बेच दिया है, व्यवसाय गतिविधि चल रही है इसके साथ ही, उसको नहीं, भी ऐसे ही बनाए कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, 12 कमरे, 12 कहाँ फ्लैट बना रहे हैं, उसको भी जो कहाँ है वो कर देंगे, ऐसा लोगों नहीं, का कहना। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, हमारा खुद का रहने का है बस। प्रतियोगिता परीक्षा में चयन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षण संस्थान आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। उदयपुर का विश्वसनीय नाम ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पिछले 12 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों के चयन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अग्रणी संस्थान। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीटीआई, सीईटी, एलडीसी, वीडीओ, पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, एसआई सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी फैकल्टी द्वारा नियमित शिक्षण, टेस्ट सीरीज और परिणाम आधारित तैयारी। यदि आप भी अपने सपनों को सरकारी नौकरी में बदलना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर से। संस्थान के चयन और सफल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ओम चिंतामणि कोचिंग के इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। पता हिरन मगरी सेक्टर 4 LIC भवन के सामने उदयपुर। अधिक जानकारी और प्रवेश के लिए अभी कॉल करें 9024150051 9352423222। ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर, हमारी शिक्षण गुणवत्ता का प्रमाण, हमारे परिणाम।